अब आइए देखते हैं अगला न्यूमेरिकल। जो अगला न्यूमेरिकल है वो आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। +36 माइक्रोकूलाम तथा -16 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेशों को वायु में 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर उस बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए जिस पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र शून्य हो। इस न्यूमेरिकल में जो दोनों आवेश हैं वो विपरीत प्रकृति के हैं। तो जो बिंदु हम लेंगे जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, उस बिंदु को हम इन दोनों आवेशों से दूर लेंगे। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं इस न्यूमेरिकल को। तो इस न्यूमेरिकल में जो कुछ दिया है पहले उसे हम लोग नोट कर लेते हैं। इसमें जो दिया है आवेश Q1 है वो प्लस का 36 माइक्रोकूलाम है और जो Q2 है माइनस का 16 माइक्रोकूलाम, और इन दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 8 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग। हो जाएगा प्लस का 36 इंटू 10⁻⁻ माइनस का 6 कूलाम, और ये हो जाएगा -16 इंटू 10⁻⁻ माइनस का 6 कूलाम। डिस्टेंस को भी कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻ माइनस का 2 मीटर। अब आइए इसका हम लोग फिगर बना लेते हैं। ये आवेश Q1 है हमारा 36 इंटू 10⁻⁻ माइनस का 6 कूलाम, और जो दूसरा आवेश है वो Q2 है, ये है माइनस का 16 इंटू 10⁻⁻ माइनस का 6 कूलाम। क्योंकि दोनों आवेश अपोजिट हैं तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इन दोनों आवेशों से बाहर की ओर कहीं पर शून्य होगी। इनके मध्य बिंदु पर तो शून्य हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये प्लस का 36 है, ये प्रतिकर्षित करेगा, और ये माइनस का है तो ये अपनी ओर आकर्षित करेगा। उस कंडीशन में जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो दोनों एक ही ओर हो जाएंगी, और जब एक ही ओर होंगी तो वो आपस में ऐड हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में तो ये शून्य नहीं होगा। तो इसलिए जो बिंदु है वो हमने इन दोनों आवेशों से बाहर मान लिया। तो जो Q2 आवेश है उसके द्वारा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो डायरेक्शन होगी वो इस ओर होगी, यानी कि E2 इस ओर होगी। क्यों? क्योंकि -16 माइक्रोकूलाम का जो आवेश है +1 को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो वैद्युत बल भी इस ओर होगा, जिस कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी इस ओर होगी। और Q1 जो आवेश है ये पॉजिटिव है, तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है वो बाहर की ओर होगी, क्योंकि ये इस बिंदु P पर रखे हुए आवेश को प्रतिकर्षित करेगी। मान लेते हैं कि जो आवेश Q2 है बिंदु P की जो डिस्टेंस है वो x सेंटीमीटर, और इन दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस थी वो 8 सेंटीमीटर। बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता ये कितनी दी गई है? 0। अब देखते हैं हम कि जो बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E2 माइनस E1 होगी, E2 माइनस E1 होगी। इसमें हम लोग पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा E2 माइनस E1 इक्वल टू 0, या E2 इक्वल टू E1। E1 और E2 की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। यहाँ पर डिस्टेंस देख लीजिए Q1 आवेश से 8 + x, इस बिंदु P की जो डिस्टेंस। अब आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए E2 के लिए 1/4 पाई ε0 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी कि Q2 अपॉन x इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिए, इज इक्वल टू E1 देखते हैं। E1 1/4 पाई ε0 Q1 अपॉन डिस्टेंस देखते हैं बिंदु P की, तो ये है हमारी
8 प्लस एक्स, इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, होल स्क्वायर। अब Q1 और Q2 की वैल्यू भी रख देते हैं और साथ ही साथ इन्हें भी हम कैंसिल कर देते हैं। दिस इम्प्लाई Q2 है हमारा 10 टू द पावर माइनस का 6 अपॉन Q1 की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 6 से 10 टू द पावर माइनस 6 भी कैंसिल। यहाँ जो वैल्यू है -16, ये हमने परिमाण के रूप में ली है, तो ये हमारी प्लस की 16 है। दोनों ओर का वर्गमूल ले लीजिए, 16 का 4 हो जाएगा, इक्वल टू 36 का 6 हो गया, स्क्वायर अंडर रूट लेने में दोनों के कैंसिल हो गए। 10 टू द पावर माइनस 2 से ये भी कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 अपॉन एक्स इक्वल टू 3 अपॉन 8 प्लस एक्स, 3 अपॉन 8 प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा लीजिए, 16 प्लस 2x इक्वल टू 3x। 2x को उधर ले जाइए, तो जाएगा 16 इज इक्वल टू 3x माइनस 2x। या इसे हम और सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू एक्स, या x इक्वल टू 16 सेंटीमीटर आता है। -16 माइक्रोकूलाम से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, तीव्रता 0 होगी। यही हमारा आंसर है।